हमारा डीसी, मैं बार बार कहता हूँ, आज भी कहूँ, वो बोल रहा है कि मैं यहाँ टूरिस्ट का हब बनाऊंगा। अरे तेरे जाने से चिनाब वैली में टूरिस्ट थोड़ी आएगा, जिसके अपने घर वाले डोडा में नहीं आते। मीटिंगों पे मीटिंग, डीसी रोज की मीटिंग लेता है, रोज मीटिंग लेता है अफसर की, लेकिन अभी तक पैसा यूटिलाइज नहीं होता है। रविंदर रैना ये बात जानता है, उसकी नहीं सुनी जाती है। ये जो भाजपा जम्मू कश्मीर के, इनकी बात दिल्ली के अंदर नहीं सुनी जाती। पुलिस वालों के भी बच्चे इसमें थे, क्योंकि वो भी एग्जाम, क्या इनके बच्चे नहीं है? अब रविंदर रैना जी के नहीं हैं वो अलग बात है, लेकिन आपका पैसा उसमें लगता है, ट्यूशन होती है और एग्जाम की तैयारी होती है, और उसके बाद स्कैम पे स्कैम हो रहे। ये बच्चा पागल नहीं और क्या होगा? और पागल होने के बाद आतंकवादी बनता है। ये माफिया बनेंगे कल की डेट में, यही आतंकवाद है। आपको क्या लगता है जो बच्चे आज सड़कों पर हैं, आपको क्या लगता है ये आतंकवादी की ओर नहीं जा रहे हैं? आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं की जा रही। चिंता नहीं करनी है, उसने तो सबको बोला चिंता नहीं करनी है। अब उसको चिंता, अगर वो चिंता करेगा तो ऐसे तो लोग डर जाएंगे, ऐसे तो और हैरासमेंट पैदा होगी। इस समय पूरे भारत में एक नाम ट्रेंडिंग में है और वो नाम है #JKSSB। जम्मू कश्मीर के युवा इस समय ये कह रहे हैं कि एपटेक कंपनी को जो बैन किया गया है उसको टेंडर JKSSB कैसे दे सकती है, यानी कि जो टेंडर हुआ है वो कैंसिल किया जाए। इसी सब पर बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता महराज मलिक है। महराज, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है #JKSSB, कह रहे हैं कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जो है वो कैसे टेंडर दे सकती है JKSSB। क्या युवाओं के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ये देखिए, जिस तरीके से आपने कहा ट्रेंड जो है ट्विटर पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, अब तो जम्मू कश्मीर की सड़कों पर युवा जो है ट्रेंडिंग में है, क्योंकि जिस तरीके से चीखना चिल्लाना, लाठी खाना और बहुत सारे सवालात इसमें खड़े होते हैं। ये मांग जो है यहाँ का यूथ नहीं कर रहा है। इस कंपनी को जो है बैन किया गया है एजेंसीज के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने इनको बताया है कि घोटालाबाज कंपनी है। अब उसी चीज को बच्चों को बताया गया है कि इसने घोटाले अलग अलग राज्यों में किए हैं। बच्चों को ये सारी चीजें पता है। एक नोटिस निकाला जाता है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो है टेंडर नहीं दे सकती है। फिर जो है 5/9/2022 को एक तो 30 को टेंडर नोटिस निकाला जाता है, उसके बाद 30/5 को जो है एक 9 को निकाला जाता है, एक 30 को निकाला जाता है, जिसमें उसको सारा चेंज करके इस कंपनी के लिए कुछ भी करने के लिए सारी फॉर्मेलिटी जो उनके पास थी उनको जो है मतलब रखा जाता है कि ये लोग जो है अब कर सकते हैं। एक तरफ से एपटेक पे पाबंदी लग जानी थी अगर इन्होंने जो है जिस तरीके से पहला वाला नोटिस निकाला था, लेकिन उस कंपनी के लिए नोटिस ही चेंज करना पड़ा। एक तरफ से सरकार खुद कहती है कि उसने घोटाला देश के अलग अलग राज्यों में किया है। बच्चों ने, जम्मू कश्मीर के बच्चों ने ये बात सुनी है। अब यही लोग कह रहे हैं, एक तरफ से चोर के पास भेज रहे हैं कि ये आपको यहाँ पर जाना है। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि बिल्ली को रखवाली करने के लिए रख दिया दूध। बात ही वही है, बात तो बिल्ली तो दूध पिएगी। अब एलजी मनोज सिन्हा कह रहा है नहीं, आपको उधर ही जाना है, उसी से जो है एग्जाम आपको लेना है। बच्चे डरे हुए हैं। अब ये गुहार लगा रहे हैं कि जिन लोगों को आपने ब्लैक लिस्टेड किया है, जिन पर आपने बच्चों ने तो इल्जाम लगाया नहीं है, अब ये जबरदस्ती कह रहे हैं नहीं आपको इसी के पास जाना है। एपटेक और अडानी, इनकी सुनवाई आवाम के यहाँ नहीं हो सकती है। इसकी सुनवाई जब मोदी जी चाहेंगे, क्योंकि ये सारा कमाई का धन जितना देश के अंदर बन रहा है, एपटेक और अडानी से ही देश चलाया जाने की कोशिश की। अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स आवाज उठा रहे ट्विटर पर, फेसबुक पर, सड़कों पर, लेकिन सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता एपटेक कंपनी पर अभी एक भी टिप्पणी नहीं किया। देखिए, बात टिप्पणी की नहीं है। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे टिप्पणी करना जरूरी नहीं है नेताओं के लिए। नेताओं को क्राउड चाहिए होता है। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा एक पैदल यात्रा चली थी, यहाँ पर भी कांग्रेस के नेता हैं, बच्चों के साथ खड़े हो जाएं ना, बच्चों को आगे लीड करें, क्योंकि बच्चे हैं, उनको इल्म नहीं है। वरना वो बच्चे खुद एक दिन जो है खुद नेता बनने की कोशिश करेंगे या खुद अपनी पार्टियां बनाएंगे। इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज को ट्विटर से ज्यादा जमीन पे उतरना चाहिए, क्योंकि भीड़ तो उनको चाहिए, उनको तो संगठन चाहिए, उनको तो लोग चाहिए। आज बच्चे सड़कों पर हैं, नौजवान सड़कों पर है। कांग्रेस आए, पीडीपी आए, एनसी आए, ट्विटर पे इन बच्चों का लाठीचार्ज और उसके खिलाफ बयान देना कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ट्विटर पे भाई साहब नहीं, वो अपना ट्रेंड चलाने के लिए करे। सुन लीजिए मेरी बात। और वहीं जहां भाजपा की बात है, भाजपा तो कह रही थी हम सरकार बनाएंगे। अरे किस लिए सरकार बनाओगे? आप तो ऑलरेडी सत्ता में हो। एलजी आपका है, आप अमित शाह से मिलने जाते हो। अमित शाह जो है बोल रहा है एलजी हमारा है।
यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही है, चाहे डिमोलिशन ड्राइव हो रही है, भाजपा अपने नाम ले रही है। जो भी काम हो रहा है, चाहे कोई जॉब निकलती है, वो अपने नाम ले रही है। लेकिन जब बात एफटेक और बच्चों की आती है, तब बोल रहे हैं एलजी हमारी सुन नहीं रहा है। इस समय रविंद्र रैना को चिंता करने की जरूरत है। नहीं, चिंता नहीं करनी है, उसने तो सबको बोला है चिंता नहीं करनी है। अब उसको चिंता, अगर वो चिंता करेगा तो ऐसे तो लोग डर जाएंगे, ऐसे तो और हैरासमेंट पैदा होगी। उनको अब एक काम करना चाहिए। देखिए, एलजी मनोज सिन्हा को सियासत को अलग छोड़ना चाहिए। इस वक्त हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। हर पार्टी के हर नुमाइंदे को आना चाहिए, यहाँ पे आकर बात करनी चाहिए। अगर आपके सामने लोग हैं तो आप भाषण देते हैं। यार, आज बच्चे खज्जल हो रहे हैं। इस वक्त मैंने कहा कि हालात ऐसे पैदा हुए हैं, यही माफिया बनेंगे कल की डेट में, यही आतंकवाद है। आपको क्या लगता है जो बच्चे आज सड़कों पर हैं, आपको क्या लगता है ये आतंकवादी की ओर नहीं जा रहे हैं? आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं की जा रही। जो बच्चा 10 साल 20 साल पढ़ाई करने के बाद 6 महीने मतलब अपना खून पसीना लगाता है, अपना वक्त लगाता है, माँ बाप का पैसा उसमें लगता है, ट्यूशन होती है और एग्जाम की तैयारी होती है, और उसके बाद स्कैम पे स्कैम हो रहे, ये बच्चा पागल नहीं और क्या होगा? और पागल होने के बाद आतंकवादी बनता है। देखिए, सड़कों पर कल मैंने देखा लाठियां बरसाई गई, तो शोभा नहीं देता है। मुझे भी दुख हुआ जब नौजवानों पे पुलिस वाले, उनके भी बच्चे थे, पुलिस वालों के भी बच्चे इसमें थे, क्योंकि वो भी एग्जाम, क्या इनके बच्चे नहीं है? अब रविंद्र रैना जी के नहीं हैं वो अलग बात है, लेकिन जो यहाँ पर लोग जो लाठियां बरसा रहे थे, कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों पे बरसाई गई। मुझे इस बात का, महराज, आपको नहीं लगता कि ये समय, अब वो समय आ गया है कि हर एक राजनीतिक पार्टी को राजनीति अलग छोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये सोचना चाहिए कि हमारे जो ये युवा है, इनका भविष्य क्या है? देखिए, युवाओं के भविष्य की चिंता करनी चाहिए सभी को। देखिए, सियासत को छोड़कर नहीं, देखिए पॉलिटिक्स के बगैर आप इसकी उम्मीद नहीं रख सकते हैं। आप मतलब हर बात में सियासत लानी ही लानी है। सियासत की बात नहीं है। अगर जो हम बोल रहे हैं आप वो समझ तो लीजिए। जो बच्चे इस वक्त मांग कर रहे हैं, वो किससे गुहार लगा रहे हैं कि एफटेक को बैन किया जाना चाहिए? किससे गुहार लगा? पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल। पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो जीत के आती है, जो सत्ता में होती है, उसी से तो गुहार लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सियासत के बगैर इन लोगों का हल है ही नहीं, क्योंकि कमिश्नर सेक्रेटरी जो है वो उसको खत्म नहीं कर सकता। अगर करेगा, जो नरेंद्र मोदी देश की राजधानी के अंदर बैठा हुआ है, बीजेपी के लोग उन लोगों को बताएंगे, वो लोग जो है एलजी को बताएंगे, क्योंकि जिन्होंने इसको उठाकर यहाँ बिठाया है, ये उन्हीं की बात सुनेगा जो सत्ता में है इस वक्त। सियासत के बगैर इन चीज़ों का हल नहीं है। देश के अंदर पॉलिटिक्स के बगैर कोई भी काम नहीं होता है। चाहे आप देख लीजिए, एक बार आपने देखा हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया, इसको जो है बैन किया जाना चाहिए, उन्होंने कैंसिल नहीं, पोस्टपोन किया था पेपर उस दिन का, अगले, हालांकि 15 दिन तक कंटिन्यूसली एग्जाम होने दे। हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि कल वाला दिन या इसको जो है पोस्टपोन कर दो, कैंसिल नहीं किया। लेकिन उनको पता था कि हम इस पर दोबारा से कांड करेंगे, पोस्टपोन हो जाएगा और ले लेंगे। मतलब हालात ऐसे हैं कि अगर 10,000 मेरे पास हैं, आप बोलेंगे महराज भाई मुझे उधार चाहिए, मैं आपको 10,000 दे दूंगा, लेकिन फिर जाके मतलब 1 घंटे के बाद फिर वापस आऊंगा, आपने अभी अपने जेब में ही रखे होंगे, आपको किसी काम के लिए दिए होंगे, लेकिन फिर बोलूंगा यार मेरा भाई है, उसको इमरजेंसी है, अब उसको लगेंगे, मैं आपको बाद में दे दूँ, ना नहीं करूंगा। फिर जाके मैं अपने भाई को दूंगा, वो 1 महीने के बाद आप फिर मांगोगे, मैं बोलूंगा यार कोई बात नहीं। मतलब कि आसान भाषा में कहें तो खाना मुंह के पास लाकर वापस ले लेंगे। हाँ, एग्जैक्टली, ये इनकी पॉलिसी है। अब देखो ना, 4th क्लास में एक लड़की जो है, मैं मानता हूं कि उसमें जो है गरीब बच्चे जो हैं जिनको मौका मिला है, ये एलजी ने बड़े तामझाम के साथ बात बोली, जम्मू कश्मीर के अंदर मैंने ये काम किया। अरे अच्छा है, करना है तुझे, तू बैठा है, तुझे ही करना है, और किसको करना है? अगर गरीबों को आप मौका नहीं दोगे, और एक बच्ची का कहता, वो रोने लगी, फिर वो गिलगिलाने लगी, बिलबिलाने लगी, और मुझे पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा हुआ। अरे ये जो बाकी जो जिनको जॉब्स मिली हैं, वो क्या सारे के सारे करप्ट लोग हैं? उन्होंने क्या सबने पैसा देकर नौकरियां हासिल की? एलजी ने एक बच्ची को नौकरी दे दी और ढिंढोरा पीट रहा है कि मैंने ऐसा किया। और ये जो बच्चे हैं, ये क्या माफियाओं के हैं? ये क्या आतंकवादियों के हैं? ये बच्चे कौन हैं जो लाखों के हिसाब से कश्मीर के अंदर भी हैं, जम्मू के अंदर भी हैं, देश के अलग अलग राज्यों के अंदर? मांग क्या हो रही है कि हमें भैया आप एलजी को नौकरी नहीं मांग रहे हैं, या तो भाजपाइयों के हाथ में ये दे दे, या एलजी सीधा ऑर्डर निकाले, जिस तरीके से पुराने जमाने में एमएलए ऑर्डर देते थे, ये भी इनको बांट के दे अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उससे वोट भी मिलेगा, भाजपा सत्ता में भी आएगी, अपने लोगों को लगा, सुनिए लगाने का काम करेंगे। अगर बच्चे मांग ये कर रहे हैं कि भैया आपकी सिफारिश की जरूरत हमें नहीं है, लेकिन हमारे साथ खिलवाड़ करने का भी अधिकार आपको नहीं, एफटेक को बैन करके जेकेएसएसबी के अलावा
जेकेएसएसबी के पास और कंपनीज नहीं है देश के अंदर, क्या खत्म होगी यार? अपनी कोई, या खुद ही गवर्नमेंट जो है एग्जाम लेने का काम करे, इसमें बड़ी बात क्या है? मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या इस समय जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की इकाई है, कि उसकी कोई सुन नहीं रहा? अगर सुन रहा होता तो जो कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, जो सरकार के लिए वोट डालेंगे वो तो इन्हीं बच्चों के माँ बाप डालेंगे, ये बच्चे डालेंगे। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख लीजिए, बच्चे परेशान हैं, माएँ परेशान हैं, बूढ़े परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं। एक तरह से डिमोलिशन ड्राइव का एक माहौल क्रिएट किया, बच्चे घर के अंदर, बूढ़े बुजुर्ग सारे हरास हो गए। अब जो बच्चे पढ़ रहे थे, हमने सोचा था बच्चे पढ़ रहे हैं वो एग्जाम की तैयारी करेंगे, वो कहीं काम आ जाएंगे, वो भी आज सड़कों पर है। मुझे बताइए ना, अगर भाजपा की बात बीजेपी के लोग सुन रहे हैं, रविंदर रैना ये बात जानता है, उसकी नहीं सुनी जाती है। ये जो भाजपा जम्मू कश्मीर के, इनकी बात दिल्ली के अंदर नहीं सुनी जाती। अगर सुनी जाती तो इतने बच्चों, यही तो बच्चे हैं जिन्होंने वोट देने हैं, यही तो इन्हीं के माँ बाप हैं जिन्होंने वोट करने। जब आप यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने की कोशिश ही नहीं करोगे, 2 साल से स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं, तो आपको भैया वोट कौन देगा? कितने बिहारियों को लाओगे, कितने यूपी के रिश्तेदारों को लाओगे? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर आपको मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, असली मुद्दों से हटकाया जा रहा है। एक तो ये वाला जो धांधलियाँ इस वक्त हैं, और दूसरा आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा, मैं बार बार कहता हूँ 20,000 करोड़ का पैकेज नरेंद्र मोदी ने दिया था, उसको लगवाने में भी असफल हुआ है एलजी मनोज सिन्हा। मैं बार बार उससे सवाल पूछता हूँ, बार बार। मैं काउंसलर हूँ, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं एक काउंसिल का मेंबर हूँ, और वो मेंबर ये पूछता है कि इतना करोड़ रुपया आता है, मीटिंगों पे मीटिंग, डीसी रोज की मीटिंग लेता है, रोज मीटिंग लेता है अफसर की, लेकिन अभी तक पैसा यूटिलाइज नहीं होता है। मुझे बताइए ये कर क्या रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? और जब मैं चीखता हूँ बोलते ये बड़ा बदतमीज है। अरे मैं बदतमीज हूँ, तुम्हें तमीज है? लोगों के काम करके दिखाओ यार मुझे। अगर आप काम नहीं करते हो, पढ़ा लिखा वो नहीं है जो ये कहेगा। एक हमारा डीसी, मैं बार बार कहता हूँ, आज भी कहूँगा, वो बोल रहा है कि मैं यहाँ टूरिस्ट का हब बनाऊंगा। अरे तेरे जाने से चिनाब वैली में टूरिस्ट थोड़ी आएगा, जिसके अपने घर वाले डोडा में नहीं आते। हम टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, हम वो काम करेंगे। लेकिन आपका काम था सड़कें बनाना भाई साहब, आपका काम था पार्कें बनवाना, आपका काम था माफिया को खत्म करना, आपका काम था जो हमारा पैसा था वो यूटिलाइज करवाना। ऑफिसर्स को, जो हमारे इलाके के ऑफिसर्स हैं, उनकी रोज मीटिंग है, हफ्ते के अंदर 5 दिन डीसी ऑफिस में मीटिंग। हाँ भाई क्या हो रहा है? मीटिंग चल रही है। 11 महीने इन लोगों ने मीटिंगें की और 2 महीने हो रहे हमने काम किया। सर्दियों के अंदर क्या काम होगा? दुख होता है महराज को, मेरे लोग मुझे देख रहे होंगे, लेकिन मैं अफसोस करता हूं, जो काम 10 महीने में होना चाहिए था, 10 महीने पहले होना चाहिए था, वो आखिरी महीनों में कर रहे हैं। और ना करूं, जब हमारा पैसा होता है, जैसे मुझे 70 लाख दिया जाता, सुन लीजिए, 70 लाख, मैं चाहता था कि जो सेविंग में आए पैसा उसको भी मैं इस्तेमाल करूं, लेकिन अभी तक मैंने सेविंग का पैसा इस्तेमाल नहीं किया। इन नाअहल लोगों की वजह से। जो बड़े बड़े लोग हैं, इनको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो लोगों को समझाने का काम करेंगे, और तुम्हारी गलतियों, तुम्हारी नाकामियों को, तुम्हारे आईना जो है लोगों को दिखाने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। महराज मलिक बात कर रहे थे, और देखिए, कह रहे हैं कि एपटेक को जो है वो बैन कर देना चाहिए, और साथ ही साथ रविंदर रैना, थोड़ा सा तो अब चिंता करने की आपको भी जरूरत है। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।